टीचर फ्रॉम सर्वर फाउंडेशन स्कूल। आज हमने केजी क्लास की किताब उर्दू की किताब चंबेली का सफ़ा नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 पढ़ना है। सबसे पहले सफ़ा नंबर 10 के ऊपर हमारे पास है आज का उन्वान मुसव्वतें। मुसव्वतें 4 है हमारे पास हरूफ तहज्जी में। ये वो हरूफ हैं जिनको किसी भी हर्फ के साथ जोड़ा जाए तो एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाता है, जैसे बे, अलिफ, बा। मुसव्वतें 4 हैं। इनमें सबसे पहला है अलिफ, वाओ, छोटी ए और बड़ी ए। बे के साथ मिलाएंगे अलिफ को तो क्या बनेगा? बे अलिफ बा। उसके बाद बे को वाओ के साथ मिलाएंगे तो बे वा बू। छोटी ए के साथ मिलाएंगे तो बे छोटी ए बी। बड़ी ए के साथ बे बड़ी ए बे। इसी तरह से किसी भी हर्फ के साथ इनको हम जोड़ेंगे तो एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे ये नीचे है, आखिर की आवाज़ पर दायरा बनाइए। इन हरूफ में जो आखिरी लफ्ज़ है जिसकी आवाज़ आखिर में आ रही है, जैसे अलिफ है, वाओ है, छोटी ए है, बड़ी ए है, इनके ऊपर हमने दायरा लगाना है। और ये है मुसव्वतें जो इनके आखिर में लगाए गए हैं, जिससे एक पूरा लफ्ज़ बना है, वो है मुसव्वतें। चले आए हम इसके ऊपर बच्चों दायरा लगाते हैं। मीम वा मो जे अलिफ ज़ा, मोज़ा। इनमें अलिफ जो है वो मुसव्वता है तो इसके ऊपर हम दायरा लगाएंगे। जीम वाओ जो, ड़े वाओड़ो, जोड़ो, जोड़ो। इसके ऊपर भी वाओ के ऊपर हम दायरा लगाएंगे। गाफ अलिफ गाड़े, छोटी एड़ी, गाड़ी। गाड़ी में छोटी ए के ऊपर दायरा लगाएंगे। जीम वा जोड़े, बड़ी एड़े, जोड़े। जोड़े में बड़ी ए के ऊपर। मीम वा मोड़े वाओड़ो, मोड़ो। मोड़ो के ऊपर वाओ में। उसके बाद मीम वा मोज़े, बड़िए जे, बड़िए के ऊपर मोज़े के अंदर। उसके बाद तोए वाओ तो, ड़े अलिफड़ा, तोड़ा। इसमें अलिफ के ऊपर लगाएंगे। ते अलिफ ता, जे छोटी ए जी, ताज़ी। आज हमने पढ़ा मुसव्वतें के बारे में। मुसव्वतें कितनी हैं? 4। ये वो हरूफ हैं जिनको किसी भी लफ्ज़ के साथ हरफ के साथ जोड़ा जाए तो एक पूरा लफ्ज़ बन जाता है। जैसे सीन अलिफ सा, सीन वाओ सो, स्वाद अलिफ सा, स्वाद वाओ सो, स्वाद छोटी ए सी। इसी तरह से किसी के साथ भी हम इसको मिलाएंगे तो एक पूरा लफ्ज़ बनेगा। अगला जो सफ़ा है वो भी बच्चों इसी तरह का ही है। इसमें आपने ये खाली लाइनें छोड़ी हुई हैं, इसमें आपने जो अलिफ बे के या हरूफ तहज्जी के हरफ नहीं लिखे हुए आपने वहाँ उस पे लिखने हैं। और फिर जो पीछे हमने पढ़ा है मुसव्वतें के बारे में, इनमें जो मुसव्वतें हैं उनके ऊपर आप दायरा लगाएंगे। सबसे पहले अलिफ लिखा हुआ है, आगे उन्होंने लाइन लगाई हुई है बुक किताब के ऊपर। आप अलिफ के बाद क्या आता है? बे, आप बे लिखेंगे। फिर पे है, पे के बाद ते। फिर टे है, टे के बाद से। जीम, चे, हे, फिर खे। इसी तरह से आपने सारी हरूफ तहज्जी लिख लेनी है किताब के ऊपर। ये मैंने भी लिखी हुई है। फिर हमने जो इनमें मुसव्वतें हैं हम उसके ऊपर दायरा लगा देंगे। मुसव्वतें कौन कौन सी हैं ये मैंने आपको पिछले सफ़े पे भी बताया है। अलिफ है, वाओ है, छोटी ए है और बड़ी ए। अगला सफ़ा है, इसको आपने अच्छे तरीके से साफ करके लाइन का ध्यान रख के, नुक्तों का ध्यान रख के आपने इनको लिखना है। अगले सफ़े पे हमारे पास सफ़ा नंबर 12 के ऊपर कहानी है। आज बच्चों मैंने आपको कहानी सुनानी है। कहानी किस किस बच्चे को अच्छी लगती है? कहानी तो सभी सुनना पसंद करते हैं। ये है 3 दोस्तों की कहानी। इस कहानी में 3 दोस्त थे। एक था हिरन,
एक था चूहा और एक था कौवा। तीनों जो थे वो एक जंगल में एक दरख्त के ऊपर और नीचे रहते थे। ऊपर कौन रहता था? अब हिरन और चूहा तो नहीं ना रह सकते, परिंदा ही रहेगा उसके ऊपर घोंसला बना के दरख्त के। तो इनमें कौवे का घोंसला दरख्त के ऊपर था। आए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तस्वीर नंबर 1 और 2। इस सफ़े के ऊपर 2 तस्वीरें हैं। इसको आपने गौर से देखना है और कहानी पे गौर भी करना है। गौर से कहानी को भी सुनना है और तस्वीर को भी देखना है कि क्या क्या है इसमें। किसी जंगल में एक दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था। दरख्त के नीचे चूहे का बिल था। शाम को एक हिरन भी आकर दरख्त के नीचे रात गुजारता। जैसे मैंने आपको बताया कि दरख्त के ऊपर कौवा रहता था, फिर नीचे चूहे का भी अपना घर था, बिल था, और एक हिरन भी आ जाता होता था, वो भी उनके पास आके आराम करता और वो भी वहीं रहता। शाम को जब तीनों इकट्ठे एक जगह पे होते तो वो दिन भर की बातें करते और सुबह होते ही अपना अपना खाना ढूंढने निकल जाते। एक दिन बहुत शाम हो गई। कौवा और चूहा वापस आ गए लेकिन हिरन ना आया। दोनों को फिक्र हुई। कौवे ने कहा, मैं जाकर हिरन को ढूंढता हूँ, और ये कहकर उड़ गया। जब हिरन ना आया सारा दिन, शाम को भी दोनों बैठे हुए परेशान थे उसके बारे में कि हमारा दोस्त नहीं आया आज। तो उन्होंने सोचा कि हम उसको ढूंढते हैं। कौवे ने कहा कि चले मैं जाके देख के आता हूँ कि हिरन कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। वो ये कहकर उड़ा और उसने देखा कि नीचे एक जगह जाल में हिरन फंसा हुआ था। वो उसके पास गया। हिरन ने कहा, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? अभी शिकारी आकर मुझे ले जाएगा, फिर पता नहीं वो मुझे मार देगा या पिंजरे में बंद कर देगा। जब कौवा उड़ रहा था तो उसने देखा कि नीचे एक जाल में हिरन फंसा हुआ है। वो उसके पास गया तो हिरन परेशान बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं कैसे निकलूँ? अभी शिकारी आ जाएगा तो वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, पता नहीं मार देगा या फिर कहीं और ले जाएगा या किसी पिंजरे में बंद कर देगा। कौवे ने कहा, मैं तो तुम्हें जाल से नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं तो एक परिंदा हूँ, ना मेरे कोई दांत है इस तरह इतना ज़्यादा सख्त, या ना मेरे पास कोई चीज़ है ऐसी, फिर मैं क्या करूँ अब। लेकिन हाँ, चूहा ये काम कर सकता है। वो वापस गया, चूहे को बताया। चूहे ने कहा, मेरे दांत तेज़ हैं, मैं जाल काट सकता हूँ। कौवे ने कहा, हमें जल्दी जल्दी अपना काम करना होगा क्योंकि शिकारी आने वाला है। ये देखें 2 नंबर तस्वीर में कौवे ने हिरन को देखा है जाल में फंसे हुए। उसने ना चूहे को आके सारी बात बताई तो चूहे ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ, मेरे दांत बहुत तेज़ हैं, तो चलो हम दोनों मिलके चलते हैं, मैं काटता हूँ जाल को। वो ये बात कह के तो कौवे ने अपनी चोंच में चूहे की दुम पकड़ी और उड़ता हुआ हिरन के पास पहुँचा। ये देखें 3 नंबर तस्वीर में बच्चों, सफ़ा नंबर 13 के ऊपर ये देखें, कौवा ना चूहे को लेके आ रहा है पकड़ के दुम से। पहुंचा, उसने नीचे उतारा चूहे को तो चूहे ने जाल काट दिया और हिरन जाल से निकल आया। हिरन जब निकल आया तो तीनों वापस आ गए। हिरन ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। कौवे और चूहे ने कहा, 4 नंबर तस्वीर में देखें, अब आज़ाद हो गया हिरन और तीनों जो हैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो हिरन ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। कौवे और चूहे ने जवाब में कहा उसको, दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं। तो बच्चों, अच्छे दोस्त दुनिया में वही हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं। अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है, परेशानी में है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी मदद करें। जैसा कि ये जानवर थे, एक परिंदा था, 2 जानवर थे ये, तो इन्होंने देखा कि हमारा दोस्त परेशान है, मुसीबत में है, तो हमें उसकी कैसे मदद करनी चाहिए। तो देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने दोस्त को बचाया। अब मैं इस कहानी के मतलब आपसे कुछ सवालात करूंगी ताकि मुझे पता चले कि आपको कहानी की कहाँ तक समझ आई है। अच्छा, 3 दोस्त कौन कौन थे बच्चों?
और वो कहाँ रहते थे? कौन कौन थे दोस्त? मैंने आपको अभी बताया था कि हिरन, कौवा और चूहा। कहाँ रहते थे? वो तीनों एक ही दरख्त के नीचे और कौवा ऊपर रहता था। तीनों दोस्त सुबह सुबह कहाँ जाते? जब सुबह होती उठते और अपने खाने के लिए निकल जाते, खाना तलाश करने के लिए। एक दिन कौन वापस नहीं आया? कौन नहीं आया था? किस किस को पता है ये? एक दिन हिरन वापस नहीं आया था। हिरन को ढूंढने कौन गया? हिरन को ढूंढने कौन गया था उड़ के? कौवा गया था। हिरन कहाँ मिला? हिरन एक जाल में फंसा हुआ मिला था। फिर कौवे ने क्या किया? कौवे ने फिर चूहे को लेने चला गया। चूहा आया तो आके उसने क्या किया? उसने हिरन का जाल काटा। हिरन ने किसका शुक्रिया अदा किया? हिरन ने कौवे और चूहे का शुक्रिया अदा किया। कौवे और चूहे ने क्या कहा? उन दोनों ने कहा कि दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं। तो बच्चों, आपने भी अपने दोस्तों के हमेशा काम आना है। अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है तो हमें इन जानवरों से सबक हासिल करना चाहिए और हमें भी अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। ये तो थी कहानी आज की। उसके बाद अगला जो सफ़ा है, सफ़ा नंबर 14। सफ़ा नंबर 14 में है कौन कौन दोस्त थे। जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसमें दोस्त कौन कौन थे, ये तो अब आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। दोस्त थे बच्चों उनमें, उस कहानी में 3। एक था चूहा, एक था कौवा और एक था हिरन। ठीक है। उसके बाद नीचे है तस्वीर बनाइए अपनी, अपने दोस्त की तस्वीर बनाइए। आपने यहाँ पे नीचे अपनी और अपने दोस्त की तस्वीर बनानी है जो आपका बेहतरीन दोस्त है। आज मैंने आपको पढ़ाया मसव्वते के बारे में। मसव्वते होते हैं 4। अगर इन हरूफ को किसी भी हरफ के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ के लिखा जाता है, तो वो एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाता है। कौन कौन से मसव्वते बताए थे मैंने? अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। आपने इस सबक को अच्छी तरह याद करना है और साफ साफ अच्छा अच्छा अपनी किताब के ऊपर लिखना है और कहानी को भी याद करना है। ऊपर कॉपी के ऊपर वो है, आज हमने लिखने हैं रंगों के नाम। क्या लिखना है? रंगों के नाम। आज दिन है मंगल का और तारीख है हमारे पास 5। सबसे पहले हम कॉपी के ऊपर दिन लिखेंगे, फिर उन्वान और फिर रंगों के नाम। जो चीज़ हमने लिखनी है फिर हमने वो लिखनी है। आज हमने 3 रंग लिखने हैं। सबसे पहले है लाम अलिफ ला लाम लाल, काफ अलिफ का लाम अलिफ ला काला, हे रे अलिफ रा हरा। चले आए हम लिखते हैं। ये मैंने 3 लाइनें लगाई हुई हैं सामने। आपने हर रंग को 3 बार लिखना है इसके सामने। जैसे लाल है तो लाल को हमने 3 बार लिखना है। लाल कहते हैं सुर्ख रंग को। सुर्ख रंग में कौन सा फल होता है, पता है किसी को? सुर्ख रंग का सेब होता है। आए हम लिखते हैं लाम अलिफ ला, ऐसे लाम लाल। क्या लिखा है? लाम अलिफ ला लाम लाल। इधर भी लाम अलिफ ला लाम लाल। यहाँ भी हमने ऐसे ही लिखना है, लाम अलिफ ला लाम लाल। फिर इसके नीचे है काफ अलिफ का। पहले हम काफ अलिफ का लिखेंगे, लाइन के बिल्कुल आपने ऊपर लिखना है। काफ अलिफ का लाम अलिफ ला काला। क्या लिखा है?
काफ अलिफ का, काला कहते हैं स्याह रंग को। काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला, ऐसे। काफ अलिफ का, इसको आपने लिखना भी है और इसको याद भी करना है, ऐसे। आगे है हरा। हरा बच्चों कहते हैं सब्ज रंग को। रे थोड़ी सी लाइन से नीचे, नीचे हमने उल्टी पेश, उसके बाद अलिफ। हे रे अलिफ रा, हरा। क्या है ये? हे रे अलिफ रा, हरा। हे रे अलिफ रा, हरा। ऐसे हमने इसको कॉपी के ऊपर एक रंग को 3-3 बार लिखना है और इनको याद भी करना है।